नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम पर्यावरण और जीवन में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कामधेनु गव्य विकास केंद्र में। यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं धर्मवीर जी। धर्मवीर जी अभी पूरी प्रकृति के वस्तुओं का विशेषज्ञ हैं, खासकर गाय के पालन से लेकर उसके खाने पीने, उसकी बीमारी में दवा और उनके जो भी उत्पाद है, दूध के अलावे गोबर और गौमूत्र, इन सब के क्या उपयोग हो सकते हैं, किस प्रकार से उससे कमाई हो सकती है और पर्यावरण कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं हमारे साथ धर्मवीर जी। नमस्ते, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि पर्यावरण को लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आज के दिन? पर्यावरण को इसलिए लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध करने के नाम पर काफी अशुद्ध चीजों को अंग्रेजों के टाइम से ही बेचा जा रहा है। जैसे कि मच्छर धूप हो गया, जो मैक्सो के नाम से जलाते हैं, या फिर कई तरह की अगरबत्तियां आती हैं। इससे कितना ज्यादा छोटे बच्चों में और बड़ों में, हम सबों में नुकसान होता है जी। और इस चीज को सही करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, शुद्ध पूजा कर सके हम शुद्ध तरीके से, हमें कोई नुकसान ना हो और मच्छर से भी बचे हम, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश के में एक ही चीज पाए जाते हैं। गौ माता के तन से जो गोबर निकलता है, और गोबर के बनावे से मैं मच्छर को भगा सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ। और भी गलत सही चीजों का हमारे घर में जब खतरा होने लगता है तो उसका भी गांव देहात में लोग जो जानते हैं उससे भी लाभ ऐसा होता है। कई तरह के उसमें रॉ मटेरियल मिलाते हैं जो शुद्ध देसी होता है, आयुर्वेद से बना हुआ होता है। तो ये पूजा के लिए हो गया। गोबर से 22 से 20 तरह का प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, जिससे कई बीमारियों में भी लाभ होता है। जिसको हार्ट की बीमारी होती है और जिनको गैस की समस्या होती है, जिनको बवासीर की समस्या होती है, गोबर का एक टाइल्स बनाने वाले हैं जी हम यहाँ पे, जिस पर बैठा जा सकता है 2 से 3 घंटा। जैसे कि गाय को हम लोग देख रहे हैं कि ये खड़ी हैं या बैठे रहती हैं, तो इसका सही रूप क्या होता है कि ऐसे तो सभी लोगों को मालूम होता है कि ये जब मुंह से पागुर चाली पार कर रही थी ये स्वस्थ है, लेकिन जीव जब जो स्वस्थ नहीं है, खासकर उनका गौमूत्र को लेके किसी भी औषधि में या शरीर रोग में काम नहीं लेना है। गौमूत्र पर हम विशेष रूप से बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरा मूल काम यही है कि गोबर के ऊपर मैं अभी काम करने वाला हूँ और बहुत सारी चीजों को बना के शरीर में कैसे लाभ लिया जा सकता है, खासकर पूजा पाठ। और कुछ नहीं, अगर पूजा पाठ दूसरे धूप बत्ती से भी हम लोग कर रहे हैं तो गोबर से बना हुआ जो हमारे यहाँ नीम वगैरह डाल के जो मच्छर भगाने का कार्यक्रम शुरू करेंगे, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली चीज है। क्योंकि अगरबत्ती और अच्छा, ये गोबर से आप कैसे बनाते हैं? ये कुछ जो भी चीज है इसका तो उसका पर्यावरण पर असर कैसे नहीं होता है? देखिए, असर होता है ये चीज बता सकते हैं। क्योंकि आप जो केमिकल वाले चीज जला रहे हैं, आप मैक्सो एक साइड में जला के देखिए और एक साइड में मैं अपना धूप बत्ती जला के रहा, दोनों तरफ हाथ रखूंगा, एक में काला हो जाएगा, एक में नहीं होगा, हमारा गोबर होगा, बिल्कुल हाथ में काला नहीं लेगा। अब ये चीजों को देखिए, जो ऊपर चमड़ा पे ये गलत असर कर रहा है, तो नीचे हमारा ज्यादातर ये क्या कहते हैं इसको, नाजुक होता है। मक्खी कटने के बाद मक्खी लेगा, ऐसे नहीं लेगा, क्योंकि इससे नाजुक अंदर है। अब वो अंदर फेफड़ा में जा रहा है, जाके बैठ जा रहा है धुआं। तो आज तक ऐसा कोई डॉक्टर बना नहीं कि धुआं को निकाल सके। तो एक ही उपाय है कि हम बच सकते हैं, और उससे बचने के लिए एक ही फार्मूला है, गोबर से बना हुआ मच्छर धूप। अच्छा, तो इस पे हम विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और फिर आपका बहुत सारे राज्य में, असम में, कलकत्ता में, कई जगह पर हमें लोग देखे भी होंगे और जाते आते रहते भी हैं, हरिद्वार, शांति कुंज वगैरह। तो बहुत सारे संतों की नगरी में, गौशालाओं में। और आजकल तो गाय के प्रोडक्ट को लेकर, मैंने जो गौ से उत्पादित उत्पाद है जी सर, उस उत्पाद को लेकर गलत कुछ भ्रांतियां भी पैदा की जा रही है। ये तो गलत चीज है कि जब किसी को भी अपना बिजनेस खड़ा करना हो तो अच्छे चीजों को गलत जब तक नहीं बताएंगे, गलत चीजों को लोग अच्छे कैसे समझ पाएंगे? नहीं, उसमें गलत तरीके से उसका प्रचार भी किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गोबर से अगर प्रोडक्ट बना रहेगा तो गलत तो होगा ही नहीं। बशर्ते वो समझने वाले लोगों को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब समझदारी नहीं है तो कैसे पता लगा पाएंगे कि गलत है कि सही है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जैसे आप पूजा पाठ की बात करें और ये तो हवन करते हैं तो उससे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही इमिशन हो रहा है ना जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है तो उससे तो प्रदूषित होगा जी।
हवा तो प्रदूषित होगी। जी जी। तब इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये गोबर को जलाने से कार्बन इमिशन नहीं होता है क्या? कि गोबर को जलाने से कहीं से भी आपको कोई भी खतरा महसूस नहीं हो सकता है। कैसे? इसलिए कि गोबर को जब जलाएंगे तो इसका धुआं को कभी भी देखेंगे कि आपको तीखा नहीं लगता है उस तरह का जो बाकी चीजों को लगते हैं, और तीखा लगता है तो आंखें भी सफाई होता है। इस चीज को हमने कई बार आजमाया हुआ है, और ये सामने देखने वाली चीज है कि जब आप गोबर को जलाएंगे तो मच्छर भी सिर्फ और सिर्फ गोबर से भी भाग जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद चले आते हैं। और ये गोबर का मच्छर धूप हम बना रहे थे, इसमें कोई केमिकल नहीं डालते हैं। गोबर के साथ साथ में हम उसका नीम का प्रयोग करेंगे, शुद्ध देशी कपूर का प्रयोग करेंगे, और 2-4 औषधियां डालते हैं जो बिना केमिकल का है, और इससे तैयार करते हैं। गोबर कभी भी आप जला के देखें, जिस तरह का आदमी किसी को नींद ना आता हो, तो देसी गाय का कंडा में घी डाल के हल्का जला के 3 दिन का प्रयोग करके देखिए, सिर के तरफ रख के, खुद वो राहत महसूस देगा। और कई लोगों को नींद नहीं आता है तो देसी गाय का घी गर्म करके नाक में डाल के 2 बूंद सोइए, 7 दिन में नींद अच्छा आने लगता है। तो मूल बात यही है कि पंचगव्य से रोगों को भी ठीक किया जा सकता है, अपनी बुद्धि को भी ठीक किया जा सकता है, और वातावरण तो शुद्ध है ही। क्योंकि आज हम पूजा कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कि हम कर रहे हैं, हमारे भी पूर्वज जैसे करते चले आए हैं। तो पूर्वज, सीधी सी बात है कि पूर्वज करते थे तो गोबर जलाने से पहले गोबर की लिपाई किया करते थे। आज वो व्यवस्था नहीं है, तो मैं बड़ी बड़ी टाइल्स ऐसा बना रहा हूँ कि अभी क्या है कि हम घर के अंदर गोबर नहीं डाल सकते हैं, लिपाई नहीं हो सकता, टाइल्स पे टाइल्स लगे हुए, तो टाइल्स के ऊपर टाइल्स गोबर का चढ़ा दें, जो बैठ के हमारा शरीर का भी शुद्धि रहेगा, और आपका रोग से भी वो लड़ेगा, गर्म भी नहीं होगा वो, और एसी भी और पंखा चलाने का सहारा लेने का भी जरूरत नहीं है। गोबर पे आप बैठेंगे, बहुत अच्छा महसूस होता है। नहीं तो कम से कम वो टाइल्स जब बना रहे हैं, इको प्रेशर भी बनाते हैं, विशेष रूप से मैं अगले बार सारा चीजों को बना के दिखाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, ये जो आप गोबर से अगरबत्ती बनाते हैं जी। और ये अगरबत्ती बनाते हैं तो उसमें किन किन चीजों का प्रयोग? अगरबत्ती तो नहीं, क्योंकि धूप बत्ती इसको हम लोग, दो पर। जी सर, बिल्कुल। तो धूप बत्ती अगर बनाते हैं पूजा के लिए सर जी, उसमें कपूर का उपयोग पड़ता है। कपूर कचरी होता है, चावल का पाउडर लेते हैं, मैदा लकड़ी लेते हैं, और फिर घी का भी उपयोग उसमें होता है। मैंने इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। सब ऑर्गेनिक पदार्थ। हाँ, सब ये तो देखने वाली चीज, कपूर भी हो रहा है और देसी घी में चाहिए। गौ पालन से पर्यावरण को क्या सुरक्षा? ये तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन ये गौ पालन से पर्यावरण को, पर्यावरण तो बाद में है, पहले परिवार है, परिवार ही पर्यावरण को लाभ नहीं, दे सकता है। पहले पर्यावरण है तब परिवार है। पर्यावरण ठीक ठाक रहेगा तो ही परिवार स्वस्थ रहेगा। परिवार में यदि ये ज्ञान हो कि पर्यावरण कैसे शुद्ध रखना है, पर्यावरण तो है ही, लेकिन हाँ। परिवार ही तो हम लोग गलत कर रहे हैं। अगर इन परिवारों में, हम जनताओं में ये पता चले कि गाय माता क्या होती है, इनका क्या लाभ है, तो पर्यावरण खुद ब खुद शुद्ध रहेगा। और इस चीज को जानकारी के लिए कि गाय माता का क्या लाभ है, क्या था, तो एक चीज मैं छोटा सा एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि दोनों हाथ को ऐसे करके, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा चिंता, तनाव, कष्ट होता हो, तो सिंह वाली गाय माता जो होती हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ फैलाए 10 मिनट 5 मिनट, आदमी चाहे भयंकर से भयंकर लड़ाई से जूझ रहा हो, चिंता से जूझ रहा हो, मैं ये भविष्यवाणी वाली बात नहीं बोलूंगी, किसी के 5 लाख रुपए कर्जे है तो समाप्त हो जाएगा। हालांकि कई लोगों में तो ये भी करना है कि वो भी धीरे धीरे कल्याण होता है, लेकिन ऐसे ऐसे शुद्ध उनको सहलाया जाए, मन की शांति बहुत मिलती है, और जहाँ मन शांत हुआ सारा विवाद खत्म हुआ। तो वो देखने वाली चीज, मैं हर चीजों को ये नहीं कहता कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, क्योंकि जब तक गाय माता से खुद से नहीं जुड़ेंगे, समझ नहीं पाएंगे इन चीजों को। अब आज गाय माता हर घर में शायद नहीं रह रही हैं, और दूध शुद्ध नहीं मिल रहा है, इसीलिए बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, बच्चियां अपने मन से चल रही हैं, माँ बाप से क्लेश कर रहे हैं, जो माँ बाप की पूजा की जाती थी उनसे बहस कर रहे हैं। और आज से हमको लगता है 200-100 साल पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि सभी जातियों के घर में, सभी लोगों के घर में देशी गाय हुआ करती थी, और दूध पीने के बाद उनकी सेवा करने को। गोधन का विकास हो, इसके लिए 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। गोधन का विकास हो, सबसे पहले चीज तो है कि अगर गर्मी का दिन है और गाय माता को जब कुछ खिला रहे हैं, तो 2 चीजों पर ध्यान देना होता है। अगर चारा जितना भी दे रहे हैं, आंवला पाउडर उसमें जरूर होना चाहिए। अजवाइन का उसमें भूखा हुआ कम से कम 25 ग्राम 50 ग्राम दे सकते हैं। अजवाइन की मात्रा गर्मी में तो शायद नहीं दिया जाए तो ठीक है, लेकिन आंवला पाउडर ठंडा का दिन छोड़ के बाकी 8 महीना खिलाया जा सकता है। आंवला पाउडर खिला सकते हैं, कई लोग तो सतारू भी खिलाते हैं दूध के लिए, लेकिन वो सारी शरीर की शक्ति के लिए काम आता है। और कुछ हो ना हो, हर गौशाला में मेरा प्रार्थना है कि इतना जरूर होना चाहिए कि
वो सेंधा नमक का ढेला जो होता है, उसको पहाड़ कह सकते हैं छोटा सा, तो हर गाय के ऊपर रखना चाहिए। लेकिन वो अपने इच्छा अनुसार वो लेती है, उसको पीस के और जबरदस्ती पाउडर बना के देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब चाटे। जी, वो देना है। और ठंडा का दिन में 2 टाइम चूना का पानी पिलाना है। और गर्मी के दिन में भी अगर गाय स्वस्थ है, अस्वस्थ है, कमजोर दिख रही हैं, तो चूना का पाउडर दिया जाता है, क्योंकि चूना से कैल्शियम मिलता है। चूना डायरेक्ट हड्डियों पे असर करता है, तो हड्डी मजबूत तो सब मजबूत। अच्छा, चलते चलते एक बात जी सर। कि गाय को हम माता कह देते हैं, जी, तो क्या अन्य जीव जंतु जिससे कि हम लाभ उठाते हैं उनको इस रिश्ते में क्यों नहीं बांधते? जैसे बैल है, खेती होता है जी, तो क्या बैल को हम पिता कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि आज वो बैल रूपी जो पिता जो था हमारे थे, बहुत अच्छा सवाल किया आप, करवाने की आप कोशिश की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। क्योंकि मैं कई सालों से ये चीजों को बोलना चाह रहा था कि बैल को हम पिता इसलिए कह सकते हैं कि जब तक पिता का हमारा सहारा था हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे खेत में, तो टाइफाइड, दमा, अस्थमा, तरह तरह की रोग जो होती थी उससे हम लोग बहुत दूर थे। और आज ट्रैक्टर से हल जोता जा रहा है और हमारे वो पिता समान बैल का काम नहीं दिया जा रहा है। वो तेल भी निकाला करते थे धीरे धीरे चल के, क्योंकि धीरे धीरे तेल निकलता था लकड़ी के ऊपर, तो वो शुद्ध आता था और वो तेल में किसी भी तरह का वो प्रेशर नहीं था। और आपको वो तेल खा के देखिए। और गौ माता का, बैलों का जो गोबर डाला जाता था खेत में, उससे बहुत ही बढ़िया हमारा अनाज पैदा होता था और जुताई भी बैल से होता था। कई लोग ऐसा फैला रखे हैं कि नहीं, बैल बाप मेरा नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर जो मेरे लिए संघर्ष कर रहे हैं, जान दे के भी, जान रहते हुए भी, और कुछ नहीं ले रहे हैं, तो वो पिता समान है। चाहे कोई पड़ोस का ही कोई व्यक्ति क्यों ना, खुद जल के जो हमें रोशनी दे, वो पिता समान है, वो पूजनीय है। यानी कुल मिलाकर आपका कहना है कि प्रकृति से दूर जब हम हो रहे हैं जी जी तो हम अस्वस्थ हैं जी, पर्यावरण भी असंतुलित हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति से दूर होकर हम पर्यावरण से दूर हो रहे हैं, पर्यावरण को असंतुलित कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। हम इस बात को ख्याल रखकर अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले किसी कड़ी में। धन्यवाद।